हेलो फ्रेंड्स, आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है जिस्म की भूख। आइए इस कहानी को सुनते हैं। सोनाक्षी ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद कॉलेज के लिए मुंबई गई, जहां उसकी मुलाकात सना से होती है। सना मुंबई में ही रहती है और उसके पापा एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं। सोनाक्षी के परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन है जिसका नाम आरूही है। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी के पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब तो गांव में उनके नाम थोड़ी सी ज़मीन है जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सोनाक्षी की माँ और छोटी बहन दोनों गांव में रहते हैं और सोनाक्षी मुंबई में अपने मामा के यहाँ रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। सोनाक्षी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा, घुघराले बाल और नशीली आंखें। जो भी उसे देखता है उसे पाना चाहता है। और इन्हीं में से एक थी सोनाक्षी की दोस्त सना। उसका एक भाई था जय, जो सोनाक्षी से बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन की बात है, सोनाक्षी सना के कुछ नोट्स लेने उसके घर पर जाती है और डोरबेल बजाती है। सना दरवाज़ा खोलती है। तभी सना के पीछे से एक लड़का बाहर की ओर आता दिखाई देता है। मीनाक्षी अंदर आती है। तभी वो लड़का जय कहता है, कौन है सना? सना कहती है, मेरी सहेली भैया। जय की आंखें सोनाक्षी को एक तर्क देख रही है। जय की आंखें मीनाक्षी को हवस से देख रही है। तभी सना कहती है, तू यहाँ? सोनाक्षी कहती है, हाँ, वो मुझे तेरे नोट्स चाहिए थे। सना कहती है, हाँ, चल मेरे कमरे में। सना और सोनाक्षी कमरे की ओर बढ़ते हैं। जय सोनाक्षी को जाते हुए पीछे से देख रहा है। इसके बाद आहिस्ता इसके बाद इसके बाद एक दिन की बात है, सोनाक्षी और सना दोनों को कॉलेज से लेने के लिए जय आने वाला रहता है। सना और सोनाक्षी दोनों कॉलेज के गेट के बाहर खड़े थे। तभी अचानक उसके सामने एक हैंडसम लड़का बाइक से उतरता है और कॉलेज की ओर बढ़ता है। कॉलेज की सभी लड़कियां उस लड़के को घूर घूर के देखने लगती हैं और सोनाक्षी और सना भी उसे अपना दिल दे देती हैं। अचानक वो लड़का सोनाक्षी और सना के पास आता है और बोलता है, हेलो। सोनाक्षी और सना की नज़र उस लड़के के चेहरे को प्यार से देखती ही जा रही थी। तभी लड़का जोर से खांसता है और बोलता है, जी, मेरा नाम राज है। मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप बता सकती हैं प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किस तरफ है? सोनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्यों नहीं, वो सामने जाके राइट में पहला उन्हीं का ऑफिस है। राज कहता है, शुक्रिया। सोनाक्षी जी मेरा नाम सोनाक्षी कहती है, जी मेरा नाम सोनाक्षी है, ये मेरी सहेली सना। सना कहती है, हेलो। फिर जय, ठीक है, तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चलता हूँ। वैसे कल मेरा बर्थडे है और हमारे फार्म हाउस पे एक छोटी सी पार्टी है। कॉलेज में सबको इनविटेशन दिया है और तुम दोनों को भी आना है, ठीक है? सना कहती है, ठीक है, हम लोग पक्का आएंगे भैया। इतना सुनकर राज वहाँ से चला जाता है। बर्थडे पार्टी राज ने रात को रखी थी। सोनाक्षी और सना जय के फार्म हाउस में पहुंचते हैं। बड़ा सा फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं। सना और सोनाक्षी दोनों अंदर जाते हैं और सामने राज को खड़ा देखते हैं। राज कहता है, हे मीनाक्षी, यहाँ आओ। हे सोनाक्षी, यहाँ आओ। सोनाक्षी और सना दोनों राज के पास पहुंचते हैं। राज, ओ माय गॉड सोनाक्षी, क्या लग रही हो तुम, कसम से तुम किसी परी से कम नहीं हो। तभी सना कहती है, ओ मिस्टर, हम भी हैं यहाँ। यह कहकर सना हंसने लगती है। सना कहती है, अच्छा राहुल, तुम्हें पता है हमारी सोनाक्षी की सगाई है और उसका फियांसे एक रेसलर है। तो राज एकदम चुप हो जाता है। सोनाक्षी, चुप कर, सॉरी, ये बस बहुत बकवास कर रही है, मेरी अभी तक सगाई नहीं हुई है। फिर सना कहती है, अच्छा जी, इतना कहकर मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ केवल राज और सोनाक्षी दोनों अकेले खड़े रहते हैं। तभी अचानक से राज सोनाक्षी का हाथ थाम लेता है और उसे छत पर ले जाता है। सोनाक्षी की धड़कन अचानक तेज होने लगती है। सोनाक्षी के छत पे रखी हुई कुर्सी पर बैठाता है। राज कहता है सोनाक्षी को, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? तो सोनाक्षी कहती है, नहीं। तभी अचानक राज अपनी पॉकेट में से एक सफ़ेद रंग की कैप्सूल निकालता है जो कि ड्रग्स है और सोनाक्षी को दिखाता है। सोनाक्षी कहती है, ये क्या है? तब राज उसको कहता है, ये वो दवा है जिसे लेने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। सोनाक्षी को तो राज के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने राज के हाथ से वो ड्रग्स ली और निगल गई
और आहिस्ता आहिस्ता सोनाक्षी पर ड्रग्स का नशा छाने लगा और उसे जो मज़ा सेक्स के दौरान आता है वो मज़ा आने लगा। राज ने तुरंत मीनाक्षी को वहीं लेटा दिया और उसके जिस्म पर से सारे कपड़े उतार दिए और सोनाक्षी के साथ वो सब करने लगा जो उसे खुश कर देता। 1 घंटे तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद राज की हवस खत्म हुई और उसने सोनाक्षी को पहले जैसी स्थिति में ला दिया, पर अभी तक सोनाक्षी पर से ड्रग्स का नशा नहीं उतरा था। राज ने सोनाक्षी को अपने कंधे पर उठाया और नीचे ले आया। सना, ये क्या? ये सोनाक्षी को क्या हुआ? राज ने बोला, वो इसने शराब ज़्यादा पी ली। तब सना ने कहा, पर तुमने इसे इतनी शराब क्यों पिला दी? मना क्यों नहीं किया? तब राज ने कहा, मैंने मना किया था पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। तब सना ने बोला, हे भगवान, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? ये तो पूरी तरह टुल्ल हो गई है। तब राज ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर तुम लोग को छोड़ देगा। राज का ड्राइवर दोनों को घर तक छोड़ने जाता है। दूसरे दिन सुबह सोनाक्षी का नशा उतरता है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के के साथ संबंध बनाए थे। वो घबरा जाती है। सोनाक्षी बोली कि क्या बताऊं यार, कल रात को इतना कहने पहले से ही सना बोल पड़ी। सना बोली, कल रात को तो तू पूरी तरह से बेवड़ी बन गई थी। तूने इतनी शराब पी क्यों, बता? ये तो अच्छा था कि राज ने अपना ड्राइवर भेजा था हम लोग को छोड़ने के लिए, वरना हमें पैदल आना पड़ता। सोनाक्षी बोली, तो मेरी बात पूरी सुनेगी पहले। वो कल रात मैंने शराब नहीं पी थी, वो तो राज ने मेरे साथ। सोनाक्षी को रोता सुन सना ने बोला, क्या किया राज ने तेरे साथ? बोल, देख तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। देख तू घबरा मत, मैं हूं ना, हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस घटिया राज के खिलाफ कंप्लेन लिखते हैं। ये सुनकर सोनाक्षी बोली, देख सना, अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें गलती सारी मेरी है। मुझे वो सफ़ेद कैप्सूल खाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। सोनाक्षी बोली, अब क्या कर सकते हैं, सब चल रहा है वैसे चलने देते हैं यार। फिर उसकी ज़िंदगी जैसे पहले जैसे चलने लगी। सोनाक्षी राज से दूर रहने लगी। कई बार राज उससे मिलने की कोशिश करता पर सोनाक्षी उससे मिलना नहीं चाहती थी। एक दिन राज का फ़ोन आता है। सोनाक्षी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। तो सोनाक्षी ने फ़ोन काट दिया, बिस्तर पर जाकर बैठ गई। इसके बाद सोनाक्षी ने कभी भी राज का फ़ोन नहीं उठाया। फिर सोनाक्षी की ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक रात सोनाक्षी आराम से सोई हुई थी, तभी अचानक आधी रात को सोनाक्षी का फ़ोन बजने लगा। सोनाक्षी उठी और उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसकी माँ थी। सोनाक्षी की माँ ने बताया कि सोनाक्षी की बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और उसे गाँव के अस्पताल में दाखिल कराना है। जितनी जल्दी हो सके सोनाक्षी गांव में आ जाओ। इतना सुनते ही दूसरे दिन सुबह सोनाक्षी अपने गांव के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन के दिल में छेद और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें करीबन 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मीनाक्षी गरीब घर से थी। वह जानती थी कि इतना सारा पैसा वो अपनी ज़मीन बेचकर भी नहीं ला सकती, और वह ये भी जानती थी कि इतना सारा पैसा उसे राज के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता, और इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये वो जानती थी। पर अब उसके पास एक यही रास्ता था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, राज को फ़ोन लगाया। सोनाक्षी बोली, राज, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? ये बात सुनकर राज खुश हो गया और बोला, क्यों नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कब और कहाँ मिलना है। सोनाक्षी ने राज को गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया और राज को सारी बात बताई कि उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। राज ने कहा, देखो सोनाक्षी, तुम भी जानती हो कि हर चीज़ की कीमत होती है। सोनाक्षी बोली, मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। चलो अपने कपड़े उतारो और आ जाओ बिस्तर पर। ये दूसरी बात है जब सोनाक्षी ने राज के साथ सेक्स किया और राज ने सोनाक्षी को 5 लाख रुपए दिए। सोनाक्षी ने उन रुपयों से अपनी बहन का ऑपरेशन करवाया और सोनाक्षी की बहन कुछ महीनों के बाद फिर से नॉर्मल हो गई। फिर सोनाक्षी वापस शहर चली गई। इसके बाद कुछ दिन बीत गए और उसके दिन बीतते गए और रातें बीतती गईं। एक दिन सोनाक्षी अपने दोस्त सना के साथ बाजार में सब्जियां खरीदने लगी। दोनों सब्जियां खरीद रहे थे कि अचानक एक आदमी सोनाक्षी का पर्स छीनकर भागने लगा। सोनाक्षी और सना ने उस आदमी का पीछा किया, पर वो आदमी बहुत ही दूर निकल चुका था। सोनाक्षी, सना, मेरे पैसे, अब मैं क्या करूँगी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सना, देख तू उदास मत हो, अब जो हो चुका है उसके बारे में जितना सोचेगी उतना ही दुख होगा। चल पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेन लिखाते हैं। सोनाक्षी और सना पुलिस स्टेशन के लिए जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं।
दूसरी तरफ गांव में सोनाक्षी की छोटी बहन आरूही को गांव के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। जबकि वो लड़का आरूही को चीट कर रहा था। वह सिर्फ आरूही का फ़ायदा उठाना चाहता था और कई बार आरूही के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था। सोनाक्षी इन सब से अनजान थी। एक बार की बात है, सोनाक्षी गांव में अपनी माँ और बहन आरूही से मिलने आई। उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन माँ और आरूही के साथ बिताया जाए। एक रात सोनाक्षी बाथरूम जाने के लिए आधी रात को उठी, तभी उसकी नज़र आरूही के बेड पर जाती है और वो देखती है कि आरूही वहाँ पर नहीं है और वो मन ही मन सोचने लगती है ये आरूही इतनी रात को गई कहाँ। सोनाक्षी पूरे घर में आरूही को ढूंढने लगी और आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो भैंसों के तबेले में पहुंच गई और वहाँ क्या देखती है, आरूही अपने लवर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी अचानक आरूही की नज़र सामने खड़ी सोनाक्षी पर पड़ी और वो कांपते हुए बोली, दीदी। इसके बाद आरूही के लवर ने भी सोनाक्षी को देख लिया। सोनाक्षी बिना वक्त गंवाए जल्दी से उस लड़के को पकड़ने के लिए भागी, पर आरूही का लवर वहां से तुरंत भाग गया। आरूही का सच अब सोनाक्षी के सामने आ चुका था। सोनाक्षी ने आरूही के पास जाकर एक जोरदार चांटा लगाया और कहा, क्या इसी दिन के लिए माँ ने हम सबको बड़ा किया था? जब माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? कम से कम उनका तो ख्याल कर लिया होता। जहाँ उनकी माँ सोई हुई थी, जो अचानक शोर से जाग गई। सोनाक्षी की माँ, बेटी सोनाक्षी, ये सब क्या है और तुम दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सोनाक्षी रोते हुए बोलती है, माँ, इस कमीनी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। सोनाक्षी की माँ बोलती है, अब बताएगी क्या हुआ? सोनाक्षी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सब सुनकर सोनाक्षी की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर जोर से रोने लगी। कमीनी, ये दिन दिखाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। सोनाक्षी, चल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये हरामजादी हमारी इज्जत को पूरे गांव में उछाल चुकी है। हम यहाँ से चले जाते हैं और इस कमीनी को यहाँ छोड़ देते हैं मरने के लिए। सोनाक्षी के बहुत समझाने पर भी आरूही को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद सोनाक्षी और उसकी माँ ने सुबह होते ही अपना सामान पैक कर लिया और सोनाक्षी अपनी माँ और बहन को लेकर शहर में आ गई। सोनाक्षी ने गाँव तो छोड़ दिया था, पर क्या उसकी मुसीबत उसका साथ छोड़ देगी? लेकिन सोनाक्षी जब शहर आती है और अपने मामा के घर अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगी। कुछ दिन सोनाक्षी ने अपने मामा के घर ही काटे और सोनाक्षी को एक दिन उसके मामा ने कहा कि अब उसे अपने रहने का कोई और जुगाड़ कर लेना चाहिए, क्योंकि सोनाक्षी के मामा गरीब थे और वह सोनाक्षी के पूरे परिवार को 2 टाइम का खाना कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर क्या, सोनाक्षी ने किराए के घर में रहने को सोचा और उसे जल्दी एक अच्छा घर मिल भी गया, पर अब सोनाक्षी को अपने परिवार का सारा खर्च उठाना था। कुछ दिन तो मामा ने सोनाक्षी की मदद की, पर मामा कब तक मदद कर पाते? उनका भी तो एक परिवार था। फिर क्या, सोनाक्षी के मामा की तरफ से पैसे मिलना बंद हो गए और सोनाक्षी को पैसों की तकलीफ होने लगी। कुछ दिन के बाद खाने तक के लाले पड़ने लगे। सोनाक्षी को अपनी माँ और बहन आरूही की चिंता होने लगी। सोनाक्षी ने सोचा कि क्यों ना सना से मिला जाए, वो शायद इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे दे। और बिना वक्त गंवाए सोनाक्षी सना को फ़ोन करती है। सना बोलती है, हेलो। सोनाक्षी बोलती है, सना तू कहाँ है? सना कहती है, बोल, कैसा चल रहा है गांव में? तभी सोनाक्षी कहती है, यार मैं अभी गांव में नहीं हूँ, मैं वापस शहर आ चुकी हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। सना कहती है, ठीक है, चल सिटी गार्डन में चलते हैं। सोनाक्षी सना से मिलने सिटी गार्डन में पहुँचती है और सना उसे अपने सारी परे और सना से सोनाक्षी अपनी सारी परेशानी बताती है। सना कहती है, देख ये सिटी है और यहाँ रहने के लिए पैसों की तो ज़रूरत कदम कदम पर पड़ेगी, तो एक काम कर, नौकरी कर ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सना नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन सोनाक्षी नौकरी के लिए पूरे शहर में भागती रही, पर उसे कुछ भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन वो नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान नंबर से उसे फ़ोन आता है और दूसरी तरफ कोई लड़का बोलता है, देखिए सोनाक्षी जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैंने सना से आपको बहुत ज़्यादा पैसे और मैंने सुना है आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सोनाक्षी कहती है, जी पर आपका भला, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? जी, ये जानने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। वो अनजान लड़का सोनाक्षी को एक एड्रेस पर मिलने के लिए कहता है और सोनाक्षी वहाँ से मिलने चली जाती है। तब रफ़ीक कहता है, देखिए मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया है और अब काम की बात पर आते हैं। मैं फ़िल्में बनाता हूँ। सोनाक्षी कहती है, फ़िल्में? पर मैंने तो कभी भी आपके बारे में नहीं सुना। तब रफ़ीक कहता है, जी मैं अलग तरह की फ़िल्में बनाता हूँ, मेरा मतलब है वो वाली फ़िल्में।
तब सोनाक्षी कहती है वो वाली मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। तब रफ़ीक कहता है मैं सारी गंदी फिल्में बनाता हूँ, वो जो आजकल हर कोई छुप छुप कर देखता है। अब सोनाक्षी पूरी बात को समझ चुकी थी। वो एक पल के लिए वहाँ से उठकर चले जाने को खड़ी हो जाती है और बाद में उसे अपनी बूढ़ी माँ और बहन का ख्याल आता है और वो मनोमन सोचती है, देख सोनाक्षी, तू अब और कितने दिन पैसे के बिना इस तरह शहर में रह पाएगी, और अब तू गांव में भी तो नहीं जा सकती, सोच मत, हाँ कर दे। फिर सोनाक्षी बैठ जाती है और रफ़ीक से कहती है तो फिर मुझे क्या करना होगा। तब रफ़ीक सोनाक्षी को सारा काम बताता है और सोनाक्षी को 20,000 रुपये एडवांस में देता है और सोनाक्षी को 12 तारीख को आने के लिए कहता है। सोनाक्षी खुशी खुशी 20,000 रुपये लेकर घर चली आती है और इन पैसों से सोनाक्षी का पूरा घर फिर से महक उठता है। सोनाक्षी और उसके छोटे से परिवार का खाना पीना और दूसरा खर्च निकल जाता है और सोनाक्षी के घर फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। एक दिन सोनाक्षी की माँ ने सोनाक्षी को पूछा कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो। तब सोनाक्षी ने कंपनी में जॉब मिलने की बात का बहाना बना दिया। फिर सोनाक्षी की माँ ने सोनाक्षी को ज़्यादा नहीं पूछा। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन बीतने लगे और 12 तारीख वापस आ गई। 11 तारीख को शाम 7 बजे सोनाक्षी का फ़ोन रिंग आता है और रफ़ीक सोनाक्षी को याद दिलाता है कि कल सुबह उसे 9 बजे आना और सोनाक्षी 12 तारीख को सुबह जल्दी उठ जाती है और तैयार होकर घर से निकल जाती है। उसकी माँ उसे बहुत रोकती है पर सोनाक्षी कहती है कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। इतना कहकर सोनाक्षी वहाँ से ऑटो रिक्शा में चल पड़ती है उस पते पर जहाँ रफ़ीक ने उसे पहली बार मिलने के लिए बुलाया था। धीरे धीरे ऑटो रिक्शा उस पते की ओर बढ़ता है और इसी के साथ सोनाक्षी की घबराहट भी बढ़ने लगती है और उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। जब सोनाक्षी वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा सेट लगा हुआ है जहाँ पर बहुत ही गंदे कपड़े पड़े रहते हैं, बहुत ही छोटे कपड़े। पहले सोनाक्षी इन कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा घबराती है और सोचती है कि वो इन कपड़ों को कैसे पहनेगी, वो कैसे इस चीज़ के लिए हाँ कर सकती है। पर जब उसका पहला शॉट होता है तो उसे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है और उसे ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है। किसी तरह वो पिक्चर बन जाती है और जब वो पिक्चर बन के रिलीज़ होती है तो सोनाक्षी को बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलती है। एक के बाद एक से एक गंदी पिक्चरों में सोनाक्षी काम करती है और बहुत बड़ा नाम और रुतबा कमा लेती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज के ज़माने में पैसों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अच्छे घर की लड़कियां भी आजकल गलत रास्ते पे जाने लगी हैं और पैसे के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ईमान बेच दें। अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। ये कहानी खासकर उन लड़कियों के लिए है जो अपना रास्ता भटक जाती हैं और अपने घर परिवार को चलाने के लिए कोई भी कदम उठा लेती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोनाक्षी ने अगर फिल्मों में अपना नाम कमा लिया तो उसने अच्छे तरीके से कमाया है। नहीं, सोनाक्षी को इसके लिए अपनी इज्जत बेचनी पड़ी है, तब जाके उसने वो नाम कमाया है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और इस तरीके की चीज़ों से आप अगर सोचते हैं कि आपको पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे तो ये तरीका सही नहीं है। इसलिए मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।